हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 11th के मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। ओके, इससे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया है। उसको पहले जाकर देखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो होगा वो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 से स्टार्ट होगा। 3rd तक के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था और बाकी आज जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनको आज यहाँ पर इस पार्ट में पूरी फिनिश कर दिया जाएगा। ओके, चलिए निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण का मतलब क्या हुआ? समुच्चय निर्माण विधि यानी कि जो मैंने बताया था कि समुच्चय लिखने की 2 विधियां होती हैं, एक रोस्टर विधि होता है और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। तो दूसरी विधि से हम लोग इसको लिखेंगे, बहुत सिंपल है। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3, 6, 9, 12। अब यहाँ पे लिखो, हमको लिखना है कैसे लिखना, ध्यान देखिए क्या क्या दिया है। एक बार मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को। क्या दिया है? 3, 6, 9 और कौन क्या दिया है? 12। ये रहा क्वेश्चन। इसको मैंने लिख भी दिया द्वारा, इसके यहाँ पे ऊपर भी लिखा है क्वेश्चन वर्ड बुक पे। अब इसका कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे सर? इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे? तो बताया था सबसे पहले, चाहे रोस्टर फॉर्म में हो चाहे किसी विधि से लिखना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। बना दिया हमने, ठीक, बना लिया इसको हमने ब्रैकेट में। फिर क्या लिखते हैं, जब समुच्चय निर्माण विधि लिखते हैं फिर लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, अब हमको सोचना होता है कि यार अब इसमें ऐसा कौन सा रिलेशन आएगा इनके बीच में, जैसे सब सम संख्या हो, सब विषम संख्या हो, या फिर कुछ ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, इसमें ढूंढना है कि इसमें इनके बीच में ऐसा कौन सा रिलेशन है जो सब में कॉमन है। तो वो ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। 3 एकम क्या लिखा, 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6, ये क्या लिखा है, 3 तरीके 9, ये क्या है, 3 चौके 12। यानी सब जगह 3 3 कॉमन है, मतलब 3 हमने कॉमन ले लिया। और यहां पर बदल क्या रहा, पहली बार में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब ये तो हमारा नेचुरल प्राकृतिक संख्या है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 3n, यानी सब में 3, यानी अगर 1 रखूँ तो ये मिल जाएगा, 2 रखूँ तो ये मिल जाएगा, 3 दूनी 6, 3 रखूँ 3 3 9 मिल जाएगा, 3 चौके 12, हमको ये मिल गया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि x सच दैट x, जो x की वैल्यू है वो 3n के बराबर है, और जो n है वो n क्या है, प्राकृतिक संख्या ही तो है भाई। 1 2 3 4 5 सब क्या है, प्राकृतिक संख्या ही तो है। तो हम लिख देंगे कि भाई जो n है वो हमारा प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ये करने वाला हूं यहाँ पर कि जो ये n प्राकृतिक संख्या है, इसकी लिमिट, इसकी वैल्यू कहां तक है, कहां तक इसकी वैल्यू है। तो ध्यान से देखिए, 1 से स्टार्ट है तो लिखेंगे यहाँ पर 1 लेस देन और इक्वल टू, कहां तक जाना, किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू, तो n लिखिए यहाँ पर, लेस देन और इक्वल टू 4। अगर 4 से कम होता, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, लेस देन 5 कर दो। यहां पर मतलब क्या है कि n की वैल्यू 1 से बड़ी है और 1 के बराबर भी है, तो भाई फिक्स है, बराबर तुमने 1 लिया, लिख लिया। अगर 1 से बड़ी होती तो हम इसको हटाते, फिर हम छोड़ देते ऐसे। आपका ये भी सही है, लेकिन हम लोग ऐसे लिखते हैं ताकि पता चल जाए कि भाई n की जो वैल्यू है वो 4 से छोटा भी है, 4 से बराबर भी है, और n की वैल्यू 1 से बड़ा और 1 के बराबर थी। इस प्रकार हम किसी भी समुच्चय को हम समुच्चय निर्माण विधि से लिख सकते हैं। आइए, अब यहाँ तक बात समझ में आई आपको? सबसे पहले क्या करना होता है, 2 हमको कर्ली ब्रैकेट बनाना पड़ता है, फिर हमको x सच दैट x या फिर y सच दैट y। मैंने वहां पे इंट्रोडक्शन के वीडियो में इन सबको बड़े अच्छे से डिफाइन किया था, और फिर मैंने बोला कि जो ये x जो हमने लिया है वो क्या है, हमने बोला वो n की x की वैल्यू 3n के बराबर है। अब यहाँ पे आपके माइंड में खटकेगा सर n क्या है, तो भाई n यहाँ से देखो क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या जिसको हम लिखते हैं n से, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n एक प्राकृतिक संख्या है, और इसका मतलब और n की जो वैल्यू है 1 के बराबर या 1 के बराबर और 4 के बराबर है। मतलब क्या है, n की वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है, बराबर, लेकिन यहाँ पर बराबर है इसलिए हमने यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाया, मतलब 1 के बराबर भी हो सकता है और 4 के बराबर भी हो सकता है। हो गया, नोट करिए इसको।
सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 2,4,8,16,32। तो पहले इसको हम एक बार लिखेंगे, फिर समझाएंगे आपको अच्छे से क्या क्या लिखा हुआ है। 2,4, 2,8,16,32। अब ये क्या है 21, क्या इसके बीच में कोई गुण दिख रहा है मुझे? पहले आपको ये दिखना है। इसमें कुछ कॉमन चीज ढूंढनी जो इनके अंदर सब में कॉमन, वो सारा बिहेवियर सेम सेम है, हमको ऐसे कुछ ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये 2 कब आएगा? अगर हम 2 की पावर क्या कर दें 1 तो आएगा। अगर मैं 2 की पावर क्या कर दूं 2, 4 आ जाएगा। अगर मैं क्या करूँ 2 की पावर 3 तो 8 आ जाएगा। अगर मैं करूँ 2 की पावर 4 तो क्या 16 आ जाएगा। अगर मैं करूँ 2 की पावर 5 तो क्या आ जाएगा 32। मतलब मिल गया, सब जगह 2 कॉमन कॉमन है, मतलब 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, मतलब आर लगातार है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा प्राकृतिक संख्या हो गया। मतलब ये बोल सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे कि x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है ना। और जो स्मॉल n है वो क्या आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या दिख रहा है आपको। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक भाई, n की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर भी है और 5 के बराबर भी है। तो यहाँ तक हमने वैल्यू ले लिया, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? नोट करिए फटाफट इसको। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, 5,25,125,625। अब इसको पहले लिखते हैं, क्या कह दिया है 5,25,125,625। हमको इनमें कुछ रिलेशन, कुछ कॉमन रिलेशन ढूंढना है। तो कॉमन रिलेशन क्या है एक बार देखिए ध्यान से। ऐसा लग रहा है 5 की पावर बनाता जाएगा, यानी कि 5 की पावर 1 का मतलब 5, 5 की पावर 2 मतलब 5 पचे 25, 5 की पावर 3 का मतलब 5 पचे 25 पचे 125, 5 की पावर 4 का मतलब 625। तो मतलब सर कॉमन क्या है 5 5 है, 5 लिख दिए। 1 2 3 4 सब प्राकृतिक संख्या है, मतलब इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं n। मतलब n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो ये, 4 रखेंगे तो ये मिल जाएगा। मतलब हमको मिल गया क्या कि x सच दैट x बिलोंग टू 5 की पावर n, वेयर जहां n क्या है आपका एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 1 के बराबर भी है और 5 के बराबर भी है। सॉरी 4 है ना, मैक्सिमम पावर 4 हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सॉल्व कर दिया। इसको नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन 4 क्या है, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। भाई 2 4 6 डॉट डॉट मतलब लिखते हैं क्या कह दिया 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये दिया है। अब इसको कैसे क्या करेंगे, अब इसमें क्या ढूंढो। एक चीज आपको क्या दिख रहा है भाई 2 4 6, एक तो देखिए 2 का पहाड़ा भी है, 2 दूनी 4 दूनी 6 ऐसे आ सकता है। या फिर सर 2 4 6 सर तो हमारा सम संख्या है, तो इसको हम 2 तरीके से सम संख्या बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक बार ध्यान से देखिए 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ऐसे हमारा आगे तक चलता है, इसमें कोई लिमिट नहीं दिया है। लिमिट तब लिखते हैं जब यहाँ पर कोई यहाँ पर नंबर जिसको हम एलिमेंट को काउंट कर पाते हैं। इसमें हम एलिमेंट को काउंट कर पा रहे हैं, नहीं काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं एलिमेंट को काउंट कर पाता तो हम बोलते हैं भाई वो उसमें लिमिट लगाना है। इसमें काउंट नहीं कर पा रहे मतलब इसमें कोई लिमिट वगैरह नहीं लगाना है, बस लिख देना होगा ऐसे। सब जो 2 कॉमन है 2 लिखे यहाँ पर। ये क्या है 1 2 3 यहाँ रखे n, मतलब n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो ये, 3 रखेंगे तो ऐसे आगे तक मिलता चला जाएगा। या फिर आप इसको 2 तरीके से कैसे ध्यान देखिए यहाँ पर। पहले क्या लिखोगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, यानी क्या आपका नेचुरल नंबर है। या फिर इस सेट को आप ऐसे लिख सकते हो कि x सच दैट x एक सम संख्या है, सम संख्या है। तो आप इस आंसर को इन 2 तरीकों से अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। आई बात समझ, नोट करिए। क्वेश्चन 5 देखिए,
1,4,3 डॉट 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 100। अब ये क्या है भाई, लिखते हैं क्या है, 1,4,9 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे दिया है क्या 100। अब ये क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। तो मुझे तो एक चीज समझ में आ रहा है भाई कि ये भाई ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और कहीं ना कहीं ये 10 का स्क्वायर है, सॉरी 10 का स्क्वायर है। मतलब क्या है, यहां पर बदल क्या रहा है बार बार, 1 2 के ऊपर पावर तो सब सेम है, मतलब पावर तो भाई फिक्स है 2 होगा। चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3 4 मतलब 10 तक क्या बदल रही है, प्राकृत संख्या बदल रही है, यानी क्या आया, n की पावर 2 आ गया। मतलब इसको कैसे लिखोगे आप, x सच दैट x बराबर n की पावर 2, और n क्या आपकी प्राकृतिक संख्या है तो नेचुरल नंबर लिख देंगे, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, देखिए ध्यान से 1 से ले कहाँ तक है 10 तक, मतलब लेस देन इक्वल टू 10 n की वैल्यू और लेस देन इक्वल टू, ये आपका ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। इसको नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन 5 देखिएगा है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव को सूचीबद्ध लिखिए। मतलब सूचीबद्ध मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो समुच्चय का पहला विधि लिखना था उसको लिखना है, ठीक है ना, उस विधि में लिखना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है, कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर पहला सवाल में क्या बोल रहा है कि a बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। अब विषम प्राकृत संख्या मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, भाई विषम का मतलब क्या होता है। अब विषम का मतलब ये हुआ कि भाई उसमें जो 2 से ना कटता हो, और इसमें कोई लिमिट भी नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली क्या बोल रहा है विषम संख्या है, मतलब इनफाइनाइट तक है। तो भाई विषम संख्या मतलब 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7, ऐसे कहाँ तक इनफाइनाइट तक। ये हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा। और अगर इसकी लिमिट दी हुई होती कि जो आपकी जो विषम संख्या है वो यहाँ से यहाँ तक होती, तो हम उस लिमिट को यूज करके यहाँ पे लिख देते, लेकिन यहाँ पे लिमिट ही नहीं दिया हुआ है। तो ये रोस्टर फॉर्म लिखना बड़ा सिंपल है, तो सूचीबद्ध लिखना बड़ा सिंपल होता है। तो सिंपल सी बात है कि एक महिला ब्रैकेट लगाएंगे, जो भी हमारे एलिमेंट्स बन रहा है उस एलिमेंट को लिखेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा कि भाई उसमें कॉमन चीज क्या है, कॉमन ही है कि सब क्या है, सब विषम संख्या है, तो हमने विषम संख्या सारा लिख डाला, ठीक है ना। इसको नोट करिए। प्रश्न क्या है, कह रहा है कि b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है माइनस 1 लेस देन x लेस देन 9/2, ये दिया हुआ है। मतलब क्या है कि हमको बताना है कि x एक पूर्णांक है, मतलब हमको वो पूर्णांक संख्या लिखना है जिसकी वैल्यू यहाँ पर दिया है। मैं लिमिट लिख रहा हूँ डायरेक्टली, क्यों लिमिट में लिख रहा हूँ क्या कि बोल रहा है जिसकी वैल्यू 1/2 से बड़ी है लेकिन 9/2 से क्या है छोटी है। तो चलिए बस सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, -0.5 आएगा, और इसकी वैल्यू 4.5। मतलब ये बोल रहा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है जहां इसकी वैल्यू, जो x की वैल्यू है इससे बड़ी है लेकिन इससे छोटी है। अब हमको पूर्णांक का मतलब ना तो दशमलव वाली संख्या होना चाहिए ना तो भिन्न वाली संख्या होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब यही होता है। तो इसका आंसर क्या बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इससे बड़ा क्या होगा भाई, सिंपल सी बात, -0.5 से बड़ा भाई 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4 हो जाएगा। आपका आंसर यही हो जाएगा भाई, 4.5 से छोटा 4 ही तो आएगा, यही तो पूर्णांक संख्या है। आपका आंसर ये हो जाएगा। ओके, इसको नोट करिए। क्वेश्चन तीसरा देखिए क्या कह रहा है, c बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 दे रखा है। मतलब क्या है कि बोल रहा है कि भाई x एक पूर्णांक है और जो x की वैल्यू है वो x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी है। तो पहले लिमिट देखो, मैं जो लिख रहा हूँ, जो चीज दिया हूँ मैं लिख रहा हूँ उसको। क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 से छोटा भी है और 4 से बड़ा भी है। तो भाई किसकी इसकी स्क्वायर आ सकती है, ध्यान देखिए, 0 -2 भी हो जाएगा ना, 4 के बराबर हो जाएगा स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, फिर
माइनस 1 का स्क्वायर भी से छोटा हो जाएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 2। अब कहो सर आपने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि भाई -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है। यहाँ तक मैंने लिया था वो भी सही, लेकिन ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वो 4 के बराबर होगी। तो हमको ढूंढना है कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर 4 के बराबर हो जाता है। तो -2 और 2 की 4 के बराबर हो जाएगा। और उससे छोटा कौन किसका स्क्वायर होगा, तो भाई सिंपल सी बात -1 और 1 का स्क्वायर भी हो जाएगा और हमारा 0 भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा यही बन जाएगा, आपका ही रोस्टर फॉर्म हो गया। समझ में आ रही बात करें, देखिए सी बराबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डी बराबर एक्स सच दैट एक्स लोयल शब्द का अक्षर है। ठीक है भाई, लोयल शब्द का अक्षर है तो पहले चीज जो दिया पहले उसको मैं लिखता हूँ। क्या दिया है, लोयल दिया है, एल, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, LOYAL। अब इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डी बराबर, अब LLOYAL। अब यहां पर मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर यही लिखेंगे। तो भाई मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि कभी भी किसी भी समुच्चय में एक एलिमेंट की पुनरावृत्ति पॉसिबल नहीं है, उसको दोहराया नहीं जाता। तो भाई हमारे उसके अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका रियल आंसर क्या आएगा, इसका रियल आंसर ये आ जाएगा LOYA, क्योंकि आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पे यल 2 बार रिपीटेड है, इसलिए आंसर वो गलत होगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ओके, इसको नोट करिए फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है कि ई बराबर एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, हमको उन मंथ का नाम लिखना है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, लिखते ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा आपका ई बराबर, ठीक है ना, ई बराबर, चलो देखो ध्यान से गिनिए कैसे गिनते हैं। देखो ऐसे बता रहा हूँ कैसे गिनना है, वो ऐसे कर लेना हैंड। ये जो है हमारा हड्डी, अगर इस पे पहले यहाँ से जनवरी यानी इस पे जो आएगा वो 31 डे का होता है, तो अब बाकी जो 30 दिन का होता है। तो भाई जनवरी 31 दिन हो गया, फरवरी बोल रहे 31 दिन करना हो मतलब 28-30 पॉसिबल है, मतलब फरवरी हो जाएगा, पहला फरवरी हो जाएगा। चलो पहले फरवरी लिखते हैं, फरवरी, फिर देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल बीच में है ना, अप्रैल, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून भी आ रहा है, जून ले लो, जून, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर आ रहा है, सितंबर, फिर क्या आ रहा है, सितंबर हुआ, अक्टूबर नवंबर, नवंबर भी आ गया, इसमें हम क्या ले लेंगे, नवंबर, यानी कि ये वही महीने मंथ का है जिसमें दिन 31 से कम आता है। ओके, यानी 31 दिन नहीं आता है, इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यह बराबर एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजक है जो के से पहले आते हैं। तो भाई के से पहले वाले सारे अल्फाबेट आप लिख दो, क्या एफ बराबर है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से लिख रहा हूँ एफ बराबर कौन कौन सा होता है। अब बहुत बच्चे लिखते हैं ए बी सी डी, तो भैया आपको बताया था कि कभी भी जब हम अवयव को लिखते हैं तो हमेशा छोटी ABCD में लिखते हैं, बड़ी ABCD में केवल समुच्चय को लिखते हैं। ये चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया हूँ, यहाँ भी फिर से बता रहा हूँ कि कभी भी अगर मुझे अवयव को लिखना होता तो हमेशा छोटे लेटर में लिखेंगे और समुच्चय के जो चिन्ह होगा, जो नाम होगा, उसको हम कैपिटल लेटर से लिख देंगे। तो यहाँ पर फिर पॉसिबल क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे हो जाएगा।
अब मैक्सिमम बच्चों का आंसर धड़ाधड़ यही आएगा। जैसे देख के से पहले फटाफट यही लिख देंगे। अरे भैया वहां लिखा है व्यंजन। व्यंजन का मतलब होता है जो स्वर को छोड़ के। तो स्वर कौन कौन इसमें, ए और कौन सा ई, ए ई और कौन सा आई, यानी इनको छोड़ के लिखना है। कैसे, पहले जितने व्यंजन आते हैं व्यंजन स्वर रहता है हटा दो फटाफट, इसको फिल्टर कर दो। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, बी सी डी एफ जी एच और जे। आपका आंसर ये राइट है और आपका आंसर ये रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ चीजें कैसे कैसे हो रही है, तो आपको इस बात को बड़ा अच्छे से फोकस करना है। जब व्यंजन, इसीलिए सवाल को बड़े अच्छे से पढ़ने हैं, नहीं तो जल्दीबाजी में हमारा ये आंसर धड़ से आएगा और काट के 0 नंबर मिलेगा। तो इसलिए मैंने बताया कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, इसको नोट करिए। 6 देखिए क्या कह रहा है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मतलब बाईं ओर रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और दाईं ओर सेट वेल्डर फॉर्म में लिखा है, और मुझे बताना है किसमें कौन सा किससे मैच करेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना है ताकि समझ में अच्छे से आएगा। ध्यान देंगे आप कैसे करेंगे। फर्स्ट क्या लिखा है, 1 2 3 6। पहला हमारा क्या लिखा, देखो ध्यान से देखिए, 1 2 3 और 6 यही लिखा हो पहला। अब इसको मुझे मिलाना किससे मैच करेगा। अब ऑप्शंस उधर देखिए बाईं साइड में दाईं साइड में जो लिखा हुआ है, पहला हम पढ़ते हैं। ए क्या लिखा है, एक सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो भाई एक बात को, इसमें अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या हमारा 2 है और 3 है। तो भाई ये दोनों अभाज्य संख्या है क्या, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो भाई ये सब 6 के भाजक है, लेकिन इसमें अभाज्य संख्या बोल रहा था, अभाज्य संख्या 2 है और 3 है। ये दोनों भी ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देखिए, एक सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। भैया एक 10 से सब कम है, लेकिन 10 से कम 8 7 9 भी तो आएगा। ठीक है ना, 4 भी छूट गया है, 5 छूट गया है, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगला क्या है, एक सच दैट एक्स प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। ये सही है कि भाई 1 2 3 4 1 2 3 6 सब 6 के भाजक भी हैं और सब प्राकृत संख्या। मतलब क्या हुआ, इसका आंसर किससे मैच कर जाएगा, इसका आंसर मैच कर जाएगा किससे, सी से आंसर मैच कर जाएगा। सेकंड में क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ रहा हूँ क्या है। सेकंड कह रहा है 2,3 है, 2,3 है, 2,3 है। पहला ऑप्शन देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 के भाजक है। तो भाई सिंपल सी बात, 2 और 3 क्या है, अभाज्य हैं, और 6 के भाजक 6 से कट भी जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड में क्या कह दिया हुआ है, लिख दे रहा हूँ फटाफट में, METHEICS। अब आपको देखने में फटाफट लग रहा है इसमें ऑप्शन देखो कौन सा भाई, डी मिल रहा है, मैथमेटिक्स। इसका आंसर क्या लिख देंगे, डी के ही हमारे क्या है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। फोर्थ में एक बार देखिए ध्यान से, फोर्थ की बातें करो तो फोर्थ में क्या दे रखा है, 1 3 5 7 9। अब कौन सा ऑप्शन बच गया भाई, CAD लगा दिए, ये हमारा बी भी हो जाएगा। पी क्यों हो रहा है, बी क्या लिखा है, एक्स 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। तो भाई 1 से कम, भाई 1 से कम भी है और 10 से कम भी है और विषम भी, 1 3 5 7 9 विषम भी है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे से फिनिश कर दिए। कोई किसी को डाउट नहीं आएगा, और कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन राइट करके मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए।